क्या वाकई में शकालाका बूम बूम में फ्यूचर के बारे में बताया गया था? और वो कौन सा शो है जिसे सिर्फ उसके नाम की वजह से ही बैन कर दिया गया? और वो कौन सा शो है जिसने सीधा डोरेमोन के साथ ही कोलैब कर लिया था? दोस्तों, आज की ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां आपको उन फेमस शोज की कहानी बताएंगे जिन्हें देखे बिना तो भाई हमारे गले से खाना नीचे ही नहीं जाता था। इसीलिए अगर आप भी पावर रेंजर्स और शक्तिमान जैसे शोज के फैन हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। शक्तिमान। दोस्तों, ये बात तो जग जाहिर है कि शायद ही कोई भारत में ऐसा इंसान होगा जो शक्तिमान को पसंद ना करता हो। हम सभी शक्तिमान देखने के लिए बेताब रहते थे। अरे भाई, मैं तो खाना पीना सब कुछ लेकर बैठ जाता था। लोग जहां कहीं भी होते थे, शक्तिमान देखने के लिए तुरंत पहुंच जाते थे। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि शक्तिमान जितना बेहतरीन था, उतना ही विलन किल्विश भी उसका उतना ही ज्यादा शानदार था। दोस्तों, शक्तिमान का स्टंट सुपरमैन से काफी ज्यादा मिलता जुलता था, यानी कि सिमिलर था, क्योंकि इसमें भी गंगाधर नाम का एक रिपोर्टर था जिसका कैरेक्टर मुकेश खन्ना ने प्ले किया था। और हैरानी की बात तो यह है कि वही इस शो के प्रोड्यूसर भी थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शो को बंद करना पड़ गया? जब ये शो बंद हुआ तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो बच्चे शक्तिमान की नकल करते थे, उनमें से कई लोगों को गहरी चोट आई थी, क्योंकि वो शक्तिमान प्ले करते करते बिल्डिंग से कूद जाया करते थे ताकि उड़ सके और शक्तिमान उन्हें बचाने के लिए आ सके। पर जब मुकेश खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात से सीधा इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में डीडी नेशनल उनसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए 16 लाख रुपए मांग रहे थे, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। इसीलिए मुकेश खन्ना ने शो को बंद करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी शक्तिमान के फैन हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्तिमान के ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा रही है और मुकेश खन्ना उसका हिस्सा होंगे। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि शक्तिमान कौन प्ले कर सकता है। शकालाका बूम बूम। दोस्तों, अब बात करते हैं हम सभी के फेवरेट शो शकालाका बूम बूम के बारे में, क्योंकि शायद ही कोई 90s का बच्चा होगा जिसने ये शो ना देखा हो। मैंने तो भाई बहुत देखा है। इस शो ने ही तो सबको जादुई पेंसिल का सपना दिखाया था। हम सभी यही सोचते थे कि काश काश यार मेरे पास भी ये संजू जैसी जादुई पेंसिल होती तो बस मजा ही आ जाता। वैसे तो हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे स्टार प्लस पर देखा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस शो की शुरुआत साल 2000 में डीडी नेशनल पर हुई थी। उस वक्त ये सिर्फ 20 एपिसोड का शो था और 2002 में इस शो को बंद कर दिया गया। लेकिन जब इसकी टीआरपी बढ़ने लगी तो स्टार वालों ने इसे फिर से लॉन्च करने का फैसला किया और कर दिया। और फिर इसको चाहने वालों की संख्या दनादन बढ़ने लगी। यहां तक कि आज भी लोग जहां कहीं भी मौका मिलता है इस शो को देखना शुरू कर देते हैं। इस शो के टोटल 491 एपिसोड बनाए गए थे, जिसमें ऐसी हैरान करने वाली डिटेल्स थी कि सिम्पसन्स भी फेल हो जाए। इसके सीजन 4 में संजू को टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आकर अपनी फैमिली को बचाना था, जहां पर आजकल की सारी टेक्नोलॉजी जैसे कि आधार कार्ड, जीपीएस ट्रैकिंग जैसी और भी बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई गई थी। अब देखिए, शुरुआत में तो ये शो बहुत ही ज्यादा चला, लेकिन धीरे धीरे इसी की तरह ही और भी शोज आने लगे, जिसकी वजह से इसकी टीआरपी डाउन होती चली गई और मेकर्स को लगा कि अब इसे ज्यादा खींचना सही नहीं होगा। इसलिए 2004 में इसे फाइनली बंद कर दिया गया। पर फिर भी भारत में ये शो हैरी पॉटर की तरह ही बहुत पॉपुलर हुआ था। लगभग हर स्टेशनरी में आपको जादुई पेंसिल देखने को मिल जाती थी। बच्चे जिद करके उस पेंसिल को जैसे तैसे करके खरीद ही लेते थे कि नहीं यही चाहिए। और आपने भी कई बार वो पेंसिल खरीदी होगी ना? अगर खरीदी है तो कमेंट करके बताओ हमें भी। हीरो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शो की जिसने आते ही तहलका मचा दिया था। हीरो भक्ति ही शक्ति है एक एडवेंचर सुपर हीरो शो था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था और इस शो के पूरे 3 सीजन रिलीज हुए थे। 30 मई 2005 को हंगामा टीवी पर रिलीज होने वाले इस शो को बहुत टीआरपी मिली थी, लेकिन ये शो साल 2007 में ही खत्म हो गया था। जब ये शो खत्म हुआ तो लोग सोचने लगे कि अच्छा खासा फेमस शो क्यों बंद हो गया। दोस्तों, ये शो काफी ज्यादा रिलेटेबल था, जहां इसके मेन कैरेक्टर का नाम जॉय था, जो कि एक सीधा साधा स्कूल स्टूडेंट था जिसकी सब टांग खींचा करते थे। लेकिन वो माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। इसलिए एक दिन दुर्गा माँ उसकी भक्ति से खुश होकर उसे एक रिंग दे देती हैं, जिस रिंग की मदद से वो हीरो नाम का एक सुपर हीरो बन जाता है। जिसके बाद वो लोगों की मदद करने लगा। जो सीधा साधा सा लड़का खुद की मदद नहीं कर पाता था, वो रिंग पहनकर दूसरों की मदद करने पहुंच जाता था। अब यही चीज लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, खासतौर पर कैरेक्टर का भगवान के लिए जो विश्वास था वो भी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा था। और शो के अंदर हीरो की मदद करने के लिए ढोलू और बबली नाम के 2 कैरेक्टर थे। इन तीनों की जोड़ी काफी फेमस होने लगी, लेकिन फिर ये शो अचानक से बंद हो गया।
असल में दोस्तों ये शो बंद नहीं हुआ बल्कि इसकी हैप्पी एंडिंग करी गई थी, क्योंकि 3 सीजन के आगे इसकी कहानी लिखी ही नहीं गई थी। पर अगर आज ये शो रिलीज होता तो नागिन की तरह ही इसके भी कई सारे सीजन बनते और पैसे कमाने के चक्कर में अच्छे खासे शो का कबाड़ा हो चुका होता। पावर रेंजर्स। अब बात करते हैं उस शो की जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का दिल जीत लिया था। आप किसी भी एडल्ट से पूछेंगे तो उसने कभी ना कभी पावर रेंजर्स तो जरूर देखा होगा, फिर चाहे वो कोई भी पावर रेंजर ही क्यों ना हो। पर क्या आपको ये मालूम है कि पावर रेंजर ओरिजिनल शो नहीं है, बल्कि इसे जापानी शो सुपर स्टाई से कॉपी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये शो हर जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, इसका जो पहला शो माइटी मॉर्फिन था, उसके रिलीज होने के 6 महीने बाद ही इसने सारे शोज की रेटिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये शो इतना ही ज्यादा पॉपुलर था तो भैया बंद क्यों हो गया? असल में दोस्तों इसकी असली प्रॉब्लम पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन के नाम से होती है। मलेशिया में तो इसके नाम के लिए ही इसे बैन कर दिया गया था। असल में मॉर्फिन एक बहुत ही खतरनाक ड्रग भी होता है। साथ ही न्यूजीलैंड में गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा मारधाड़ दिखाई जाती है, जिससे बच्चे इंस्पायर होकर वायलेंट बिहेवियर करते थे, इसीलिए वहां पर भी इसे बंद कर दिया गया। हालांकि भारत में ये शो बंद नहीं हुआ, यहाँ की ऑडियंस इसे बहुत पसंद कर रही थी, पर डिज्नी ने खुद ही इसका प्रोडक्शन रोक दिया। जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो मेकर्स का कहना था कि उन्हें पावर रेंजर्स उतना ज्यादा पसंद नहीं था और वो कहानी को बहुत ज्यादा घसीटना नहीं चाहते थे। पोपाय। दोस्तों पालक खाने वाला पोपाय द सेलर मैन, ये तो आपको याद ही होगा, जो बहुत ही ज्यादा फेमस था और पेरेंट्स भी इसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि इसमें बच्चों को पालक खाने का मैसेज दिया जाता था। दोस्तों पपाय को 17 जनवरी 1991 को पहली बार लॉन्च किया गया था, जो हम में से ज्यादातर लोगों के पैदा होने से पहले के वक्त का है। असल में इस शो को थिम्बल थिएटर कॉमिक सीरीज से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जो एक एक्चुअल इंसान एलसी क्रिस्लर के ऊपर लिखी गई थी। इस शो का मेन कैरेक्टर दिखने में तो एक नॉर्मल इंसान की तरह था, लेकिन बाकी लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और उसके स्ट्रांग होने के पीछे का सबसे बड़ा राज पालक था, क्योंकि पोपाय जब भी पालक खाता था तो उसके आर्म्स बहुत ज्यादा फूल जाते थे और उसके अंदर कई हाथों की ताकत आ जाती थी। इसके बाद उसके आगे तो भाई कोई टिक ही नहीं पाता था। जैसे पोपाय के फेमस होने के पीछे एक और कारण था और वो था कि उसका स्टाइल, जो उस टाइम के बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगता था। उस टाइम ये कैरेक्टर रजनीकांत की तरह ही हुआ करता था और ओवरऑल देखा जाए तो ये शो बहुत फैंटास्टिक शो था, लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये शो डूब गया। असल में ये शो बच्चों के लिए था, लेकिन इसमें स्मोकिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। हर टाइम एक मिनी हुक्का हीरो के मुंह में लगा ही रहता था। अरे भाई हुक्का पी के हीरो बने हो क्या? जिससे स्मोकिंग प्रमोट हुआ करती थी और इसीलिए शो पर कई सारे केस भी दर्ज किए गए और यही कारण था कि इतना बेहतरीन शो कुछ टाइम के बाद में बंद करना पड़ा। तो दोस्तों ये थी आपके फेवरेट शोज के बंद होने के पीछे की कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।